एनएससी मुंबई के बीकेसी एरिया में है और बीएससी फोर्ट एरिया में है। तो ये ग्रे मार्केट कहाँ है पूरे देश में? हाय, दिस इज प्रिया सरवैया और आज हम लोग बात करेंगे ये दो टर्म्स के बारे में जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में बहुत ही पॉपुलैरिटी गेन की है, ग्रे मार्केट एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम। सो पहले थोड़ा सा इसका मतलब समझ लेते हैं। 3 टाइप्स के बेसिकली मार्केट एग्जिस्ट होते हैं, एक ओपन मार्केट, दूसरा इलीगल मार्केट और तीसरा ग्रे मार्केट। ओपन मार्केट मतलब जहां पे ट्रांजैक्शंस होते हैं एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब लॉ के हिसाब से। दूसरा होता है इलीगल मार्केट, यहाँ पे स्मगल्ड गुड्स के ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल किसी गुड्स को इंपोर्ट किया गया है बट उस पर इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं की है, उसके बावजूद उसकी ट्रेडिंग हो रही है, तो उसको इलीगल बोलते हैं। एंड ग्रे मार्केट मतलब ये अनऑफिशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, बट फॉर एग्जांपल कोई एक एंटिटी है जो किसी गुड्स को बेच रही है, वो लीगल एंटिटी है बट उस एंटिटी के पास एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के राइट्स इन टर्म्स ऑफ वो ऑथराइज्ड डीलर नहीं है, फिर भी उसको बेच रही है, इसको बोलते हैं ग्रे मार्केट। वेल, ऐसा ही एक मार्केट स्टॉक मार्केट में भी एग्जिस्ट होता है। सो स्टॉक मार्केट में ये ग्रे मार्केट क्या होता है और ये जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है? वेल, वैसे तो सारी जो ट्रेडिंग होती है वो या एनएससी या तो बीएससी के प्लेटफॉर्म पे होती है, बट उसके अलावा भी अनऑफिशियल ट्रेडिंग होती है ट्रेडर्स के बीच में, जो किसी पर्टिकुलर एक्सचेंज पे नहीं होती है, बट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही ये ट्रांजैक्शन सेटल हो जाते हैं। वेल, क्योंकि ये अनऑफिशियल है उसकी वजह से सेबी के कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस इसको अप्लाई नहीं होते हैं। इनफैक्ट ये जो ग्रे मार्केट में ट्रांजैक्शंस होते हैं वो आईपीओ आने से पहले ही सेटल हो जाते हैं। तो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है? वेल, ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर कंपनी का आईपीओ आने वाला है 100 रुपीज पे, बट मार्केट में कुछ लोग हैं जिसका एक्सपेक्टेशन है कि ये जो 100 रुपीज प्राइसिंग दिया है वो काफी अंडर वैल्यूड प्राइसिंग है एंड वो कंपनी का शेयर 150 तक भी जा सकता है, 200 तक भी जा सकता है। अब एक जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं एंड उसके हिसाब से वो एक अमाउंट डिसाइड करते हैं कि वो ये शेयर किसी से 150 रुपीज में भी खरीदने के लिए रेडी है। तो ये जो 50 रुपीज हुआ वो हुआ ग्रे मार्केट प्रीमियम, मतलब एक ऐसा चार्ज जो वो इश्यू प्राइस के एडिशन में भी देने के लिए रेडी है टू गेट दैट शेयर्स। सो ये हुआ ग्रे मार्केट एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम। दूसरा एक जो टर्म है जो इंपॉर्टेंट है समझना वो है कोस्टक रेट। ये क्या होता है? वेल, कोस्टक रेट मतलब वेदर आपको अलॉटमेंट लगे कि नहीं लगे फिर भी आपका प्रॉफिट फिक्स हो जाता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? फॉर एन एग्जाम्पल, आपने किसी के बिहाफ पे 5 एप्लीकेशन की एंड आपने वो ऑलरेडी सेल कर दी है कि अगर आपको उसमें से आईपीओ लगता है कि नहीं लगता है, ये 5 एप्लीकेशन के बदले में आपको 5000 रुपये मिलेंगे, मतलब हर एक एप्लीकेशन का 1000 रुपये। इफ इन केस ये 5 एप्लीकेशन के बदले आपको सिर्फ 2 ही अलॉटमेंट मिलते हैं, फिर भी आपका प्रॉफिट फिक्स हो जाता है 5000 रुपीज का। सो एप्लीकेशन लगे कि नहीं लगे, आपको हर एप्लीकेशन पे एक फिक्स्ड प्राइस मिल जाएगा। बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करने जैसा है, फॉर एग्जाम्पल आपको 2 का अलॉटमेंट लग गया एंड उसमें दोनों ही केस में लेट्स से 10 हर एप्लीकेशन पे आपको 10,000 का लिस्टिंग गेन हुआ। अब ये जो लिस्टिंग गेन हुआ उस पर टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आपको 20,000 पे टैक्स पे करना पड़ेगा तो आपका जो प्रॉफिट है वो उसके सामने नलिफाई हो जाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप कॉस्टक रेट पे अपने शेयर्स बेच रहे हैं तो। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है सब्जेक्ट टू सौदा। इसका क्या मतलब होता है कि आपको तो ही पैसा मिलेगा अगर अलॉटमेंट लगता है, मतलब एक
एक्सचेंज से बाहर ही सेटलमेंट हो जाता है और आप किसी को आपका एप्लीकेशन बेचते हैं। अगर आपने उसको आपका एप्लीकेशन बेच दिया और उसने आपको एक फिक्स्ड प्राइस पे कर दिया, लेट्स से 5000, बट अगर आपको अलॉटमेंट लगेगा तो ही वो 5000 मिलेगा। लेट्स से वो अलॉटमेंट आपको लग गया और उस केस में लिस्टिंग गेन होता है 12,000 रुपीज, तो आपको 5000 मिलेगा और बाकी का अमाउंट आपको आपने जिनको भी वो एप्लीकेशन बेचा है उनको देना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं सब्जेक्ट टू सौदा, कि अगर सौदा होता है तो ही सेटलमेंट होगा। सो आई होप आपको ये तीनों ही टर्म्स में क्लैरिटी मिली कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेट क्या होता है एंड सब्जेक्ट टू सौदा क्या होता है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, क्या ये ग्रे मार्केट एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम सेफ है कि नहीं है? वेल, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ऑफिशियल नहीं है, सो इसको कोई भी सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्न नहीं करते हैं, तो ये काफ़ी रिस्की हो जाता है। ये आपके ब्रोकर पे, या तो आप जिनके भी बिहाफ पे एप्लीकेशन कर रहे हैं, आपके उनके साथ रिलेशंस कैसे हैं और वे पास्ट में वो ब्रोकर ने कैसा परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है, काफ़ी हद तक ये इस पे भी डिपेंडेंट रहता है। बट क्योंकि ऑफिशियल नहीं है, आई वुड सजेस्ट कि हमें उसमें नहीं जाना चाहिए। आई होप आपको ये तीनों टर्म्स पे क्लैरिटी मिली हो। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।